हेलो ऑल ऑफ यू, मैं शिव वर्मा आप सभी साथियों का अपने इस नए यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी एम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स क्लास के अंतर्गत इकाई नंबर 3 को पढ़ाने वाला हूं, यानी तीसरे चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। और तीसरे चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताएंगे कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे फाइंड किया जाता है गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, हमारे इस चैप्टर का नाम है कि किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। ये हमारे चैप्टर 3 का नाम है और इस चैप्टर के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का जो वर्गमूल है वो गुणनखंड विधि द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता है। इस विधि को यहाँ पर हम सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, इसको आप जरूर अच्छी तरीके से सीख लीजिएगा और बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपके सामने हेडिंग में लगा ली है कि पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हम यहाँ पर फाइंड करना आपको बताएंगे। किस विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है और पहले क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। और आपको दो संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या आपको दी गई है 36 और दूसरी संख्या आपको दी गई है 144। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं दोनों हैं। इन दोनों पूर्ण वर्ग संख्याओं का हमें क्या निकालना? वर्गमूल निकालना है। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि होती क्या है, सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं? जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है सबसे पहले उसके हम फैक्टर करते हैं, यानी गुणनखंड करते हैं। ठीक है, और गुणनखंड करने के पश्चात हम क्या करते हैं? दो दो संख्याओं के जोड़े बना लेते हैं और प्रत्येक जोड़े से एक संख्या ले लेते हैं। उसके बाद गुणनफल करके जो संख्या प्राप्त होती है वो धनात्मक प्राप्त होती है। ठीक है, और वर्गमूल में मैंने आपको बताया था कि संख्या जो होती है वो धनात्मक और ऋणात्मक होती है। तो धनात्मक संख्या आएगी उसको आप प्लस और माइनस चिन्ह लगा के व्यक्त करोगे तो वह क्या हो जाएगा? इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। ये तो मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकली दिया है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर मैथमेटिकली करके बताता हूँ कि कैसे जो है हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर 36 संख्या दी गई है। तो सबसे पहले स्टेप में हम 36 के क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना आप सभी लोग जानते हो। सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, फिर 3 से काटते हैं, फिर 4 से, इस तरीके से काटते हैं। तो हम 2 से काटना स्टार्ट करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 18। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18 होता है। फिर 9 जो है 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 होता है। फिर 3 से ही कटेगा, 3 एकम 3। यानी इस 36 के हमने गुणनखंड किए तो हमें मिल गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? हम दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये देखो, ये जोड़ा है दो संख्याओं का, एक ये जोड़ा है। प्रत्येक जोड़े से एक संख्या ले लेंगे। कितनी संख्या ले लेंगे? एक संख्या ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 और गुणे कितना? 3, क्योंकि 3 गुणे 3 था। इस जोड़े से हमने एक संख्या ले ली, 2 गुणे 2 से एक संख्या हमने ले ली। ठीक है, यानी अंडर रूट अर्थात अंडर रूट 36, यानी 36 का जो वर्गमूल होगा वो 3 दूनी किसके बराबर होगा? 6। लेकिन वर्गमूल जो होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल जो होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या होती है। मैंने आप लोगों को इसके पहले वाली इकाई में बताया भी था। तो यहाँ पर जो 6 आया है इसको हम प्लस और माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये हम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल रहे थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः 36 का वर्गमूल कितना होगा भाई? प्लस माइनस 6 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 144 का वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे? यहाँ पर 144 लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इसके हम गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 सती 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 18 दूना होता है 36, 2 एकम 2, 2 अठी 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18। फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। हमने देखा यहाँ पर जब हमने 144 के गुणनखंड किए तो हमें मिल गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है, और गुणे में 3 और गुणे में 3। हम क्या करेंगे? प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या ले लेंगे। तो इसका मतलब अंडर रूट 144 की जो वैल्यू हो जाएगी, इस जोड़े से एक संख्या लेंगे तो 2 जाएगा, इस जोड़े से एक संख्या लेंगे 2 जाएगा, इस 3 वाले जोड़े से एक संख्या लेंगे 3 मिल जाएगा। यानी हमें यहाँ पर संख्या मिल जाएगी 2 दूनी 4 और 4 थे कितना? 12। 144 का जो वर्गमूल आया वो 12 आया। लेकिन वर्गमूल को हम प्लस माइनस चिन्ह के साथ लिखते हैं किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 144 का वर्गमूल
प्लस माइनस 12 होगा। इस तरीके से हम पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो ये थी थोड़ा छोटी छोटी संख्याएं, ठीक है। तो आप लोगों को विधि समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम अगले जो है क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा बड़ी संख्या लेकर जो गुणनखंड विधि द्वारा पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना बताते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा बड़ी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं गुणनखंडी विधि द्वारा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि गुणनखंडी विधि से निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी दो पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट में दिया गया है 576 और दूसरे पार्ट में आपको दिया गया है 2025। हमें इन संख्याओं का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है गुणनखंडी विधि से। अब ये थोड़ा सा बड़ी संख्या हो गई, तरीका बिल्कुल वही है। यहाँ पर एक पार्ट जो छोटी संख्या है इसको आपको स्वयं सॉल्व करना है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करना बताऊंगा। जब आप इसको सीख जाओगे तो इसको अपने आप कर लोगे। ये आपका होमवर्क है कि पहले पार्ट का वर्गमूल आप फाइंड करना गुणनखंडी विधि से, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2025 का हम निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। मैंने आप सभी को बताया कि जो संख्या दी गई उसके सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम फैक्टर कर लेते हैं। थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है। तो यहाँ पर देखें तो पीछे 5 है, पीछे 5 है, इसका मतलब या तो ये 5 से कटेगी या तो ये 3 से कटेगी, क्योंकि तीनों पची 15 होता है। 3 के पहाड़े में भी 5 आता है पीछे इकाई के स्थान पर। तो 3 से काट के देखते हैं। 3 6 18, 2 बचा 22 हो गया आपका, है ना। और 3 7 21 और 1 बचा 15 हो गया। तीनों पची 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 1 बचा, तीनों पची 15। अब ये संख्या जो है आपकी फिर 3 से कट जाएगी। 3 7 21 और यहाँ पर 1 बचा, तीनों पची 15। फिर ये 3 से कट जाएगी। 3 दूनी 6 है ना, और 1 बचा, तीनों पची 15। अब ये संख्या केवल 5 से ही कटेगी। आप 5 से काट के देख लीजिए। 5 25 और 5 एकम 5, यानी हमने यहाँ पर 2025 के फैक्टर किए तो हमें मिल गया 2025 के हमने फैक्टर किए हैं, है ना। तो कितना मिला हमें, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब मेरा कार्य ये होता है कि अगर वर्गमूल हमें निकालना है इस संख्या का, तो हमें क्या करना है, प्रत्येक जोड़े से एक संख्या लेनी है। एक जोड़ा ये हो गया दो संख्याओं का, एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया। तो प्रत्येक जोड़े से एक संख्या ले लेंगे। तो इस जोड़े से एक संख्या ले लेंगे, दूसरे जोड़े में भी 3 का जोड़ा है तो एक संख्या ले लेंगे, और तीसरा जोड़ा जो 5, मतलब संख्या जो है 5 है उसमें, तो एक संख्या ले लेंगे 5। कुल मिला के हमें मिल जाएगा 3 त्रिका 9 और 9 पछे 45, ठीक है। क्योंकि वर्गमूल जो होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्ह के साथ लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अतः 2025 का क्या वर्गमूल कितना होगा, प्लस माइनस 45 होगा। उम्मीद करता हूं कि अब आप सभी लोगों ने गुणनखंडी विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीख लिया होगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि गुणनखंडी विधि से दो संख्याओं के गुणनफल अथवा भागफल का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो आप अगर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो तुरंत लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले टाइप की ओर, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आपको स्वयं सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क है। चलिए तो अब चलिए हम आपको बताते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन को। दूसरे टाइप में आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से दो संख्याओं के गुणनफल अथवा भागफल का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर देखें तो हमें दो संख्याएं दी जाएंगी, है ना, या तो वो गुणनफल के रूप में रहेंगी या तो भागफल के रूप में रहेंगी, तो उनका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो कोई चेंजेस नहीं है, विधि वही है आपकी, बस आपको क्या करना, दो संख्याएं दी जाएंगी तो दोनों संख्याओं के आपके अलग अलग गुणनखंड करने पड़ेंगे, बस यही अंतर है। बस देखिए क्वेश्चन में आपके सामने नोट करता हूँ। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया अंडर रूट, यानी वर्गमूल निकालिए 9 गुणे 100 का। तो यहाँ पर दो संख्याएं गुणे में दी गई, हमें इनका क्या निकालना, वर्गमूल निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहली संख्या के गुणनखंड करेंगे 3 त्रिका 9, ठीक है। हम देख रहे हैं कि जो 9 के गुणनखंड आए हैं वो 3 गुणे 3 आए हैं। और इसी प्रकार अगर हम 100 के निकालेंगे गुणनखंड तो हमें 10 दहम 100, यानी 10 के गुणनखंड मिल जाएंगे 10 गुणे 10। तो इसका मतलब ये देखिए, ध्यान से एक बात समझिए, मैंने आप लोगों को घातांक और करड़ी के नियम में ये बताया था कि अगर करड़ी और
करड़ीगत राशि आपकी ए बी हो, यानी दो संख्या गुणनफल के रूप में, तो ये जो करड़ी होती है वो ए पर भी लगती है और ये करड़ी बी पर भी लगती है, यानी दोनों राशियों पर अलग अलग लगाई जा सकती है। ये करड़ी के नियम में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो ये करड़ी जो है वो दो संख्याओं के गुणनफल पर लगी हुई है। इसका मतलब इसको अलग अलग ऐसे लिखा जा सकता है, √9 गुणे √100। अब ये आपका पहले की तरफ का क्वेश्चन बन गया, यानी 9 का वर्गमूल अलग आप निकालिए और 100 का वर्गमूल अलग निकालिए। तो देखिए यहाँ पर 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, जोड़े से एक संख्या लेते हैं तो यहाँ पर 3 का जोड़ा है तो एक संख्या ले लेंगे, यानी 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 लिख लीजिएगा ना। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 संख्या का जोड़ा है, यानी दो संख्या है, दो बार लिखिए 10। ठीक है, तो जोड़े में से ही तो एक संख्या ली जाती है, तो यहाँ से एक हमने 10 ले लिया। इस प्रकार मैंने देखा कि यहाँ पर अगर हमें निकालना है √9 गुणे √100, या इसको हम बोल सकते हैं √9 गुणे 100, बात एक ही है, हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए 9 का मान आ गया 3 और √100 का मान आ गया 10, तो कुल मिला के हमें कितना मिल गया, 10 3 30 मिल गया। कितना मिल गया भाई, 10 3 30। लेकिन वर्गमूल जो होता है पूर्ण वर्ग संख्याओं का वो प्लस माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। लिखेंगे इसलिए किसका, √9 गुणे 100 का जो हल होगा, ठीक, वो कितना होगा आपका, ±30 होगा। या आप लिख सकते थे कि 9 गुणे 100 का जो वर्गमूल होगा, देखिए वर्गमूल लिखा इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल लगा ही है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब √9 गुणे 100 का जो हल होगा वो ±30 होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप सभी को समझ में आई होगी कि दो संख्या अगर गुणनफल के रूप में दी जाएंगी तो उसका गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल कैसे फाइंड करेंगे। अब मान लीजिए कि दो संख्याएं आपको भागफल के रूप में दी जाती हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और आपके सामने ले लेते हैं, इसको हम थोड़ा यहाँ पर रफ करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ठीक है, बस आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। बस मान लीजिए कोई संख्या आपको अंश अपान हर के रूप में दे दी जाए। एक एग्जांपल और आपके सामने लेते हैं, √। मान लीजिए आपको दे दिया गया 4/49 दे दिया गया। हमें क्या निकालना है, गुणनखंडी विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। उस पर वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अंश में संख्या दी गई है उसके गुणनखंड कर लेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हर में संख्या दी गई है 49, उसके गुणनखंड कर लेंगे, 7 7 49। मैंने आपको एक नियम बताया था करड़ी के नियम में कि अगर करड़ी A/B, करड़ी जो लगी हो वो एक परमेय संख्या पर लिखी हो, तो इसका मतलब ये है कि ये करड़ी अंश पर भी है और ये करड़ी हर पर भी है। समझ रहे हमारी बात को। तो यहाँ पर देखिए, तो ये करड़ी 4 पर भी आएगी और ये करड़ी 49 पर भी आएगी। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो 4 का √ है वो कितना है, 2, क्योंकि यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है ना, जोड़े से एक ही संख्या तो ली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 4 का √ कितना आ रहा है, 2, और 49 का √ कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 7 का जोड़ा बन रहा है। अब पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल लिखने के लिए हम आगे प्लस माइनस चिन्ह लगाते हैं, तो लिखेंगे अतः 4/49 या √4/49 का जो हल होगा वो प्लस माइनस कितना होगा, 2/7 होगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले उस संख्या के गुणनखंड करते हैं, जोड़े बनाते हैं, जोड़े से एक संख्या ले लेते हैं और गुणनफल करने के बाद जो संख्या मिलती है उसके आगे प्लस माइनस चिन्ह लगा देते हैं, तो वो आपका हो जाता है वर्गमूल उस दी गई संख्या का। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो गुणनखंडी विधि आपको समझ में आ गई होगी। अब एक थोड़ा सा बड़ी संख्या लेकर आप लोगों को लास्ट एग्जांपल बता देते हैं, बस उसके बाद आज की क्लास को समाप्त करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चनों को हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा भाई, एक दो क्वेश्चन आपको हम दे भी देंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जिससे आप घर पर सॉल्व कर पाएँ। चलिए एक एग्जाम्पल और आपके सामने लेते हैं। मान लीजिए आपको एक संख्या दे दी गई 256 और बटे 441 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका वर्गमूल ज्ञात करने का मतलब हमें क्या निकालना है, इसका √ निकालना है। ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि 256 बटे 441 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मैंने कहा कि कोई संख्या चाहे गुणनफल के रूप में लिखी हो चाहे अंश अपान हर के रूप में लिखी हो, उसमें दो संख्या होती हैं, हमें दोनों संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड करने हैं। यहाँ पर पहले अंश वाली संख्या के गुणनखंड करेंगे, यानी 256 के करेंगे, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 है ना, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4 और 32 को आप जानते हो 2 की पावर 5 लिखा जाता है, आगे चाहे कर लो।
16 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 8 को काट दीजिए 4 आ जाएगा, फिर 2 से 4 को काटोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2। इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि 256 के जो फैक्टर मिल रहे हैं वो हमें मिल रहे हैं 2 गुणे 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 2। आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 2 2 4 2 6 2 8, एक बार ज़्यादा हो गया है, एक बार रफ कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अंश वाली जो संख्या थी उसके गुणनखंड कर लिए। इसका मतलब यहाँ पर जो अंडर रूट 256 का मान हो जाएगा, वर्गमूल का मतलब ये करड़ी, तो ये करड़ी अंश पर भी आएगी और हर पर भी आएगी। तो हम सबसे पहले 256 का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए जोड़े से एक संख्या लेंगे, हर जोड़े से एक संख्या लेंगे। तो देखिए 8 बार 2 है, तो मतलब जो है 4 जोड़े बने, तो हमें 4 बार 2 लेना है, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। हमें जो है 256 का जो वर्गमूल मिला वो 16 मिला। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि जो हर में संख्या दी गई उसके भी हम ऐसे ही फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? ऐसे ही फैक्टर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हर वाली संख्या है 441, तो 441 के फैक्टर करेंगे। अब 441 किससे कटेगा? इस 441 में एक पीछे है, ठीक है, और 3 के पहाड़े में एक आता है, 3 से 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 एकम 3, देखिए यहाँ पर बचा 1, 14 हो गया, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 होता है, 3 नवा 27, फिर 7 से काटेंगे, 7 सत्ता 49। देखिए हमने यहाँ पर 441 के अगर फैक्टर किए तो हमें मिल गया 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। अगर हमें वर्गमूल निकालना है 441 का तो एक जोड़े से हम एक संख्या लेंगे, तो 3 के जोड़े से एक संख्या 3 ले लेंगे, 7 के जोड़े से एक संख्या 7 ले लेंगे, तो हमें इनका गुणनफल कितना मिल जाएगा? 21। यानी 441 का वर्गमूल आया 21 और 256 का वर्गमूल आया कितना आपका? 16। ठीक है, तो हमें तो बट्टे में ये संख्या दी गई थी, तो जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर किसका वर्गमूल निकालना है? हमें निकालना है अंडर रूट 256 बटे 441, प्लस माइनस चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, वर्गमूल निकालना है हम। तो यहाँ पर देखें तो 256 का वर्गमूल कितना मैंने निकाला? 16, तो ऊपर अंश में लिख देंगे 16, क्योंकि 256 अंश में लिखा था। हर में कितना लिखा है? 441, 441 का वर्गमूल कितना है? 21, तो हर में लिख देंगे 21, यानी 256 बटे 441 का जो वर्गमूल होगा वो आपका 16 बटे 21 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को बड़ी संख्याओं के वर्गमूल निकालने हैं गुणनखंडी विधि से। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, पसंद आई होगी, और गुणनखंड विधि से अब आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बहुत ही सरलता से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।